ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। साथियों, साल का सबसे पवित्र और भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना आने वाला है और इस साल 2026 में सावन के महीने और सावन सोमवार पर कई दुर्लभ और महाशुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पावन महीने में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की सच्चे दिल से आराधना करता है तो उसके घर साक्षात भगवान शिव और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन, दौलत, सुख, समृद्धि और आरोग्य की कमी नहीं आती है और ऐसे घर में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर महादेव और माता गौरी का आशीर्वाद होता है उस घर के लोग सावन के महीने में इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना जरूर करें, क्योंकि शिवोहम टीवी चैनल के सभी भक्तों को हम बता दें कि इस बार जो सावन का महीना पड़ने वाला है उसे मामूली समझने की भूल कर भी मत करना, क्योंकि इस बार सावन में ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी उपाय या कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना 100% निश्चित है। एक तरह से कहा जाए तो आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द, बीमारी और संकट नष्ट हो जाते हैं और परम सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है और इस पावन दिनों में अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे या कोई सेवा कार्य करेंगे तो उससे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस बार सावन का ये पर्व महापर्व के रूप में हमारे चैनल पर आप सभी के साथ मनाया जाएगा और इस पवित्र महीने में जो एक चीज आपको जरूर ही कर लेनी है और एक चीज जो आपको जरूर ही खा लेनी है, पर उससे पहले सभी दर्शकों को हम बता देते हैं कि साल 2026 में सावन का पावन महीना कितनी तारीख से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा और सोमवार की तिथियां क्या हैं। तो भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन यानी श्रावण का ये परम पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन होगा। इस साल सावन का महीना कुल 28 दिनों का होने वाला है और इस पूरे महीने में कुल 4 बहुत ही शुभ सावन सोमवार के व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को आएगा और चौथा व अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। इसके साथ ही सावन महीने के दौरान आने वाले प्रमुख त्योहारों में 13 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त 2026 को माता पार्वती को समर्पित हरियाली तीज का उत्सव होगा और 28 अगस्त 2026 को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस विशेष और पावन महीने में पूजा पाठ के लिए अद्भुत ब्रह्म मुहूर्त और शिववास के योग बन रहे हैं, जिसमें महादेव की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसे समस्त पापों और जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार उपासना करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं और घर में अखंड धन ऐश्वर्य का आगमन होता है। इस दिन बेलपत्र और शपत्र की उपासना का भी विशेष विधान है, क्योंकि सावन के महीने में महादेव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, जिस वजह से इस महीने का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इस पवित्र महीने में किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान जीवन में नई खुशहाली लेकर आते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के पवित्र महीने में और सावन सोमवार के दिन गौ माता को ऐसी कौन सी चीज खिला देने से व्यक्ति अत्यंत धनवान बन जाता है और उसके जीवन की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं और सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय गौ माता अवश्य लिखें। ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी तुरंत छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि सावन के दिनों में शिव जी की कृपा पाने के लिए किया गया दान, पुण्य और सेवा कार्य अन्य दिनों की तुलना में करोड़ गुना अधिक फलदायी होता है। वास्तव में सावन सोमवार के दिन अगर आप हमारे बताए अनुसार ये महा उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर कुबेर देव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप जीवन में धनवान बन जाओगे। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय आपको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए।
तो आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन चुपचाप गाय को क्या खिला दें जिससे आप करोड़पति बन जाएं और सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलकर मृत्युदंड और पितृदोष तुरंत खत्म हो जाए और पूरे साल आपके अन्न धन के भंडार पूरी तरह भरे रहे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक रुपए पैसों पर राज करेंगी और 7 पीढ़ियों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर होंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गौ माता को खिला देते हैं तो तत्काल भयानक गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंग में धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन और वस्त्र की कमी नहीं होती है। तो भक्तों ध्यान से सुनिए, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर सभी 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। सावन के महीने में प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई पहली रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को प्रेम पूर्वक खिलाएं। यदि संभव हो तो सावन में काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद या भूरी गाय को भी खिला सकते हैं। परंपरा के अनुसार जिस घर के द्वार पर गाय आकर रंभाती है उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, गौ कृपा पाने के लिए सावन के महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को अपने हाथों से हरी घास या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको अद्भुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा से राहु केतु और शनि के दोषों का निदान हो जाता है। सावन के इस ठंडे और पावन मौसम में गौ माता की सेवा करें और उन्हें गुड़ अवश्य खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ संकेत भी होते हैं। यदि आप सावन सोमवार के दिन किसी जरूरी काम यात्रा पर निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आपकी वो यात्रा सफल होगी और वो काम अवश्य ही पूरा होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय का आना भी अत्यंत शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी कोई दुर्व्यवहार न करें, अन्यथा घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां झेलनी पड़ती है। महायोग टीवी पर हम आपको सचेत करते हैं कि गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को साक्षात माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला घोर पाप का भागी होता है और ऐसे लोगों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। इसके साथ ही जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे भी महापाप के भागी बनते हैं, जबकि जो लोग गाय के लिए सावन में प्याऊ और चारे का प्रबंध करते हैं वे महाभाग्यवान होते हैं। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठाना या पानी डालकर उठाने से मनुष्य का भाग्य रूठ जाता है और उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय का दूध धोते समय उसके बछड़े के हिस्से का दूध कभी नहीं मारना चाहिए। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। एकमात्र महादेव के वाहन नंदी ही ऐसे गौवंश हैं जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सेवा स्वीकार की थी। भक्तों, सावन के महीने में गाय के दान का भी बड़ा महत्व है, परंतु बूढ़ी और बीमार गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। दूध देने वाली और बछड़े सहित स्वस्थ गाय का दान करने वाले सीधे स्वर्ग और शिवलोक में स्थान पाते हैं। भक्तों, सावन के महीने में यदि कुंडली में सूर्य, शनि, राहु या मंगल के कारण पितृदोष बन रहा हो, जिससे आपका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया हो, तो सावन के किसी भी सोमवार को या सावन की पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गाय को प्रतिदिन रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सावन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय को जो भी रोटी आप खिलाएं वो बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके साथ ही सड़ी गली सब्जियां या खराब फल भी गाय को भूलकर मत खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को खराब करते हैं। सावन सोमवार के दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं कि आप गेहूं के आटे की 11 लोइयां बना लें और उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लें। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गौ माता को खिलाएं और प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय की सींग,
पीठ और मस्तक पर अपना हाथ फेरे और उनके चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से आपके जीवन का जो भी कठिन और दुख का समय चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके साथ ही अगर आप सावन सोमवार के दिन 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों, गाय को कभी भी सूखी और खाली रोटी न खिलाएं। रोटी पर हमेशा थोड़ा सा गुड़, घी, मिश्री या एक चुटकी हल्दी रखकर ही खिलाएं, क्योंकि गाय को देवरु बृहस्पति के साथ जोड़ा गया है। इसलिए सावन सोमवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाने से सुख, संपत्ति, धन और ऐश्वर्य में तीव्र वृद्धि होती है और दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी टेंशन खत्म होती है। महायोग टीवी के सभी दर्शकों को हम बता दें कि सावन सोमवार पर जब आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं और वहां शंख, चक्र और महादेव के त्रिशूल का चिन्ह जरूर अंकित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में जिस घर में नियम से दीपदान और शिव आराधना होती है वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्थायी रूप से सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। सावन के महीने में अपने घर में या तुलसी के पास आंवले का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए और सावन सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप ओम गौरे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दीपदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी परम शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से अनंत गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखें कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि के दिन भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए पूजा के लिए बेलपत्र से व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। याद रखें कि सावन का ये पावन महीना न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी सिखाता है। तो महायोग टीवी चैनल के सभी प्यारे भक्तों, आप इस सावन के महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। भक्तों, अब हम इस दिव्य चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सावन सोमवार व्रत की उन सूक्ष्म गहराइयों और पूजा की उन गुप्त विधियों के बारे में बात करते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। महायोग टीवी के माध्यम से आज हम आपको शिव महापुराण के उन चमत्कारी रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक शिव तरंगे प्रवाहित होती हैं। यदि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठकर स्नान आदि करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन घर के मंदिर में ही एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है, क्योंकि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य की जड़ें मजबूत होती हैं और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, जब आप सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के किया गया व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेते समय अपने गोत्र, अपने नाम और अपनी मनोकामना का स्मरण करें और कहें कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करें। इसके बाद जब आप भगवान शिव का अभिषेक करने मंदिर जाएं या घर पे करें तो जल की धारा बिल्कुल पतली और निरंतर होनी चाहिए। शिव जी पे जल चढ़ाते समय कभी भी जल की मोटी धार नहीं गिरानी चाहिए और जल चढ़ाते समय आपके मुख की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। भूलकर भी पूर्व या दक्षिण की तरफ मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें, क्योंकि उत्तर दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है जहां माता पार्वती विराजमान होती हैं। इसलिए उत्तर की तरफ मुख करके जल चढ़ाने से शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब महायोग टीवी चैनल के दृढ़ नहीं है या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शक्कर मिले हुए मीठे जल या शहद से अभिषेक करना चाहिए। शहद से अभिषेक करने से वाणी में मधुरता आती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। सभी दर्शकों को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार के अनाज अर्पित करने से भी अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे यदि आप शिवलिंग पर कच्चे अखंडित चावल यानी अक्षत चढ़ाते हैं तो आपको अटूट धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शनिदेव की 7.5 व ढैया का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। यदि आप सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है, और यदि आप गेहूं चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। भक्तों, शिव महापुराण में बेलपत्र के महत्व को अद्भुत बताया गया है। कहते हैं कि बेलपत्र के मूल में यानी उसकी जड़ में साक्षात महादेव का वास होता है और उसके तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और बेलपत्र की डंडी का मुख हमेशा उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ से जल बहकर नीचे गिरता है। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी डंडी के मोटे भाग को तोड़ देना चाहिए, जिसे वज्र कहा जाता है। वज्र सहित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सावन के सोमवार को यदि आप 108 बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना मात्र 21 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, क्योंकि महादेव अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम सुनकर अत्यंत भावुक और प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, महायोग टीवी चैनल पर हम आपको एक और गुप्त उपाय बताते हैं जो आपके पितरों की तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या और प्रत्येक सोमवार को यदि आप जल में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, जौ, काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके पितर अत्यंत तृप्त होते हैं और आपको दीर्घायु, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में घर की सुख शांति के लिए एक और विशेष नियम का पालन करना चाहिए। इस पूरे महीने में घर में किसी भी प्रकार का कलह या क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में रोना धोना या वाद विवाद होता है वहां से साक्षात शिव और गौरी रूठ कर चले जाते हैं। सावन सोमवार के दिन शाम के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय भगवान शिव का ध्यान करें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत का साया प्रवेश नहीं कर पाता है और घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध और पवित्र रहता है। महायोग टीवी के दर्शकों को हम व्रत के पारण के नियमों के बारे में भी सचेत कर दें। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले जातकों को शाम की पूजा के बाद ही फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें और तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। जो व्यक्ति सावन के महीने में इन नियमों का कड़ाई से पालन करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। भक्तों, इस पावन महीने में जीव दया का महत्व सबसे ऊपर है। सावन में केवल गाय ही नहीं बल्कि चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना और पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना भी महादेव को अत्यंत प्रसन्न करता है, क्योंकि महादेव पशुपातिनाथ हैं, यानी वे संसार के समस्त जीवों के स्वामी और रक्षक हैं। इसलिए जब आप किसी मूर्ख जीव की सेवा करते हैं तो भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर जाता है और वे आपके जीवन के सभी कष्टों को क्षण भर में हर लेते हैं। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवोहम टीवी चैनल के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सदा धन धान्य के भंडार भरे रहे, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले और आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त हो। भक्तों, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस पावन महीने का आनंद लें और हर सोमवार को शिवालय जाकर भोले बाबा के चरणों में शीश नवाएं। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। पूरी कठिन और दुख का समय चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके साथ ही अगर आप सावन सोमवार के दिन 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों, गाय को कभी भी सूखी और खाली रोटी न खिलाएं। रोटी पर हमेशा थोड़ा सा गुड़, घी, मिश्री या एक चुटकी हल्दी रखकर ही खिलाएं, क्योंकि गाय को देवरु बृहस्पति के साथ जोड़ा गया है। इसलिए सावन सोमवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाने से सुख, संपत्ति, धन और ऐश्वर्य में तीव्र वृद्धि होती है और दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारी टेंशन खत्म होती है। महायोग टीवी के सभी दर्शकों को हम बता दें कि सावन सोमवार पर जब आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं और वहां शंख, चक्र और महादेव के त्रिशूल का चिन्ह जरूर अंकित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन में जिस घर में नियम से दीपदान और शिव आराधना होती है
वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अस्थायी रूप से सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। सावन के महीने में अपने घर में या तुलसी के पास आंवले का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए और सावन सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप ओम गौरे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दीपदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी परम शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से अनंत गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखें कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि के दिन भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए पूजा के लिए बेलपत्र से व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। याद रखें कि सावन का ये पावन महीना न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का पाठ भी सिखाता है। तो महायोग टीवी चैनल के सभी प्यारे भक्तों, आप इस सावन के महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाएं। भक्तों, अब हम इस दिव्य चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सावन सोमवार व्रत की उन सूक्ष्म गहराइयों और पूजा की उन गुप्त विधियों के बारे में बात करते हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। महायोग टीवी के माध्यम से आज हम आपको शिव महापुराण के उन चमत्कारी रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड में अलौकिक शिव तरंगे प्रवाहित होती हैं। यदि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठकर स्नान आदि करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के सोमवार के दिन घर के मंदिर में ही एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है क्योंकि मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य की जड़ें मजबूत होती हैं और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, जब आप सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के किया गया व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेते समय अपने गोत्र, अपने नाम और अपनी मनोकामना का स्मरण करें और कहें कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का व्रत रख रहा हूं।